हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। कल हमने मृदा के बारे में पढ़ा था, मृदा का इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन आज उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और कल हमने आपसे जो वीडियो के लास्ट में जो हमने आपको जो क्वेश्चन छोड़ा था उसका भी आंसर बताएंगे आपको वीडियो के अंतर्गत। चलिए देखते हैं हम मृदा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है सोलम। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो मृदा की ऊपरी परत यानी मृदा का जो सरफेस होता है, जिसमें हम कृषि करते समय यानी फसल उगाते समय औजारों तथा मशीनरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, औजारों मशीनरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो वह किस मृदा पर मशीनरी तथा औजारों का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठ मृदा पर। पृष्ठ मृदा ऊपरी की मृदा होती है जिस पर हम कृषि करते हैं तथा कृषि करते समय औजारों और मशीनरी का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि जो पृष्ठ मृदा होती है अर्थात ऊपरी की मृदा, उसके नीचे कौन सी मृदा पाई जाती है जो पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है? इसका आंसर है अवमृदा, जो कि पृष्ठ मृदा के नीचे पाई जाती है तथा पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। अब हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, अधिकांश कृषि फसलों के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? कि मतलब जैसे कि हम कृषि करते हैं तो कृषि करते समय अधिकांश कितने तापमान की आवश्यकता होती है जिसमें हमारी फसल उग सके? तो उसका आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए जिसमें हमारी फसल अच्छी वृद्धि करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, देखिए कि अधिकांश मृदाओं की ऊपरी सतहों में भार की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि अधिकांश मृदाओं की ऊपरी सतहों में, यानी जो अधिकांश मृदाएं होती हैं उनकी ऊपरी सतहों में भार की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? यानी अधिकांश मृदाओं की सतहों में कि भार की दृष्टि से देखी जाए तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है 1 से 6% तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि भूगर्भ के अनुसार, अर्थात भूगर्भ को हम जूलॉजी भी बोलते हैं, कि भूगर्भ के अनुसार भूमि कितने मंडलों से मिलकर बनी है? अर्थात क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। भूगर्भ यानी जूलॉजी के अनुसार भूमि कितने मंडलों से मिलकर बनी हुई है? आंसर है इसका 3 भूमंडलों से मिलकर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, चट्टानों का भौतिक तथा रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले उसमें जो कुछ पाया जाता है उसके गुणों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। ये है खनिजों। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ लावा, यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है यानी जो लावा निकलता है वो एक मतलब ठंडा होकर एक कठोर रूप धारण कर लेता है, यानी कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो हम उस चट्टान को किस नाम से जानते हैं या हम उस चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। देखते हैं कि जब द्रव्य पदार्थ पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान बन जाता है तो उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं? यानी एक बार मतलब कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी के अंतर्गत अंतर यानी भूगर्भ में जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वह जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है।
वो बाहर नहीं निकलता, यानी वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उन तथा वो ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो उस चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं? और इसका आंसर है आंतरिक चट्टानों के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के गर्भ में पिघला हुआ द्रव्य बाहर आता है और ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, तो उस चट्टान को हम क्या कहते हैं? का आंसर है बाह्यस्थ चट्टान। लास्ट क्वेश्चन है जो कल हमने आपको वीडियो में छोड़ा था, उसका आंसर है 17 पोषक तत्व हैं, लेकिन 2010 तक 16 थे, 2011 में निकल को बढ़ाकर 17 कर दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।